Hello everyone, so how are you guys? Again welcome all of you to our channel iTechnics. So this is the fifth video of our memory playlist, okay? So in previous videos we discussed what is memory, what is the use of memory in our computer system and how many types of computer memory are exist, जो कि थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी, ओके? फिर मैंने बताया आपको ये क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, उसका क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर्स में, ठीक, और वो कितने टाइप्स की होती हैं, जो कि थी हमारी रैम और रोम, ठीक है? फिर बताया मैंने आपको क्या होती हैं रैम, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर्स में, ठीक है ना? फिर बताया मैंने आपको क्या होती हैं रोम और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर्स में, ठीक? मतलब मेरा पहला मेमोरी का पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है और उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जो कि था प्राइमरी मेमोरी, ओके? अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या होती है हमारी सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी, जो कि है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक? तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर एग्जिस्ट, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए तुरंत पिछले वीडियो में और उसको देख के तब ये वीडियो देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसका सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी वीडियो देखिए, ओके? तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। तो सेकेंडरी मेमोरी नाम से समझ रहे होंगे कि सेकेंडरी मतलब जो बाद में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी इज ए मेमोरी वेयर वी स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स विच वी यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म यूज। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में हम ऐसा प्रोग्राम, ऐसा डेटा, ऐसी फाइल्स स्टोर करते हैं जो कि हमें फ्यूचर में यूज़ होने वाली है या फिर उसे हम यूज़ करने वाले हैं। उसमें चाहे फाइल्स में आ गए, चाहे आप वीडियोज़ हो गए, आपकी फ़ोटोज़ हो गई या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी फाइल्स, जो भी डेटा आप रखना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर या फिर आपको आगे यूज़ करेंगे या आपको आगे रखना है, देखना है, तो वो सब फाइल जितनी भी होती हैं वो सब आप अपनी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके। मैंने अपने पिछली वीडियो में यही एग्जांपल लिया था आपको रैम समझाने के लिए, मैं वही एग्जांपल फिर से उठाता हूँ आपको सेकेंडरी मेमोरी समझाने के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे और जो आप ढेर सारी वहाँ बुक रखी होती है, जो आपको पढ़नी होती है, 3 या 4 जितनी बुक पढ़नी होती हैं, आप लेते हैं उसे, आप अपनी एक टेबल होती है, टेबल पर रख के उस पर पढ़ते हैं, तो वो टेबल हमारी रैम का काम करती है, आपको मैंने बता दिया था। लेकिन जो बुक आप ले रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं, जहाँ पर ढेर सारी बुक्स, ठीक है, लाइन वाइज लाइन रखी हुई है, वो रखी हुई जहाँ पे जगह है उसे ही कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारी फाइल, ढेर सारा डेटा, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं आपने, लेकिन जो आपको चलाना होता है आप वो सेकेंडरी मेमोरी से निकालते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके उसको चला देते हैं, ठीक? तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी हमारा ऐसा काम करती है, उसमें सारे डेटा, सारे फ्यूचर डेटा जो भी आपको स्टोर करना है आप उसमें स्टोर करते हैं। और आपको बता दें कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप जानते होंगे कि जितने भी डिवाइसेज आते हैं आपके पास उन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिवाइस काम नहीं करेगा, चाहे आपका कंप्यूटर हो गया, चाहे आपकी मोबाइल ही हो गई, ठीक? तो मोबाइल में होता है हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। इसको आप अपने जाके लैपटॉप में देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लैपटॉप कंप्यूटर में देखें कैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको, आप या आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर होगा तो उसमें आप जाके देखेंगे सी ड्राइव में। अगर आपने नया लैपटॉप लिया होगा तब भी आप देखेंगे सी ड्राइव में, तो उसमें थोड़ा सा स्पेस, आधे से थोड़ा कम ही उसमें स्पेस फुल रहता है, ठीक है, आपकी सी ड्राइव में। तो वो फुल क्यों रहता है? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है, इसीलिए वो फुल रहता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर में और इसका यूज़ कैसे हम करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इसके भी थोड़ा कुछ फीचर्स जान लेते हैं हम। तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस पास हो रही है ना पास हो रही हो, लेकिन इसमें आपने जो डेटा स्टोर कर दिया वो डेटा इसमें स्टोर रहेगा। और आपको बताते हैं क्या होता है। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो धीमी होती है, मतलब स्लोअर होती है, ठीक है। डेटा को एक्सेस करने में जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी स्लोअर होती है इन एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। मतलब हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 6 टाइम हायर होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी से। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, इट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। मतलब हमारा जो सीपीयू होता है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। मतलब जो हमारे सीपीयू को डेटा चाहिए होता है ना, वो डायरेक्ट हमारी सेकेंडरी मेमोरी में जाकर नहीं निकलता है, वो पहले हमारे रैम को कहता है, ठीक।
उसके बाद जो डेटा उसको चाहिए होता है वो हमारा रैम हमारी सेकेंडरी मेमोरी से निकाल के अपने पास ले आता है, तब हमारा CPU उसको प्रोसेस करता है। ओके, तो इस तरह से काम होता है हमारे कंप्यूटर्स में। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी को मेनली बांटा गया है फिक्स्ड डिवाइसेस और रिमूवेबल डिवाइसेस में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फिक्स्ड डिवाइसेस क्या होते हैं। फिक्स्ड डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसको अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा दिया गया, फिक्स कर दिया गया, तो उसको बार बार आप निकालते या लगाते नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप नया लैपटॉप लिए होंगे, जाकर ले रहे होंगे या फिर लेने वाले होंगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि आपके लिखा होगा कि 500 MB हार्ड ड्राइव है, 1 TB हार्ड ड्राइव है किसी में, और सॉलिड स्टेट ड्राइव में जैसे 500 सॉलिड स्टेट ड्राइव्स उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें फिक्स करके आती हैं। आप बाहर से लगा भी सकते हैं, लेकिन उसको फिक्स कर दिया था। ये नहीं कि बार बार आप लगा रहे हैं, यूज़ किया, लगा के यूज़ कर लिया, फिर निकाल दिया, फिर यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब एक बार फिक्स कर दिया गया तो वो फिक्स हो जाती हैं। तो इसे कहते हैं हम फिक्स डिवाइसेस। इसमें हमारी मेनली हार्ड ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यूज होती हैं इस करंटली समय में। पहले के समय में हमारी CD DVD भी इसमें यूज़ करते थे और फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ करते थे, बहुत सी डिवाइस यूज़ करते थे, लेकिन हम मॉडर्न तरीके से लिए हैं, इसलिए हम करंटली जो यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न ज़माने में उसी को हमने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो करंटली हमारी हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव से यूज होती हैं। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस क्या होती हैं। रिमूवेबल डिवाइसेस आप नाम से समझ रहे हो कि मतलब जिसको आप अपने हिसाब से निकाल भी सकें और लगा भी सकें। ठीक है, मतलब आपको डेटा रीड करना है या फिर डेटा स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, तो आपने लगा लिया, उसमें डेटा स्टोर कर दिया, फिर उसको निकाल दिया। ठीक, तो इसी में आती हैं हमारी CD DVD आती हैं, USB फ्लैश ड्राइव्स आती हैं, पेन ड्राइव्स आती हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइसेस हमारी आती हैं रिमूवेबल डिवाइसेस में। तो आशा करता हूँ कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी को अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।